नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। छठ पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ये छठ पर्व सिर्फ बिहार में नहीं सीमित रह गया, पूरे देश भर में बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। ये छठ पर्व सूर्य का पर्व कहा जाता है और खास करके कहते हैं कि इस समय अगर आप सूर्य के कोई भी मंत्र जाप करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की भक्ति करते हैं, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। सबसे पहले ये छठ पर्व शुरू कब हो रहा है और इसका समापन कब होगा? 17 नवंबर से शुरू हो रहा है छठ पर्व और ये 17 नवंबर को पहला दिन होगा छठ पर्व का। शुक्रवार का दिन रहेगा और ये शुक्रवार पहला दिन रहेगा आपके छठ पर्व का, जहां से आगाज होगा यानी छठ पर्व का। और ये पर्व जो है 4 दिन तक चलने वाला पर्व माना जाता है और बहुत उत्तम पर्व माना जाता है। और वैसे भी ये जो समय होता है, यहाँ राशि परिवर्तन हुआ होता है और मार्गशीर्ष संक्रांति जो होती है इसी समय ही आती है। यानी सूर्य अपनी नीच राशि को छोड़ करके, डेबिलिएटेड को छोड़ करके, यहाँ सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाते हैं, यानी उनका नीच का जो योग है वो भी समाप्त होता है। तो यहाँ से सूर्य की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट ये एनर्जी आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आती है। नहाए खाए से पहला दिन शुरू होता है छठ पर्व का, जो कि 17 नवंबर को होगा और अगला दिन होगा नेक्स्ट डे, जब दूसरा दिन कहते हैं छठ पर्व। ये बहुत ही पावन समय चल रहा होता है, बहुत भक्तिमय समय चल रहा होता है और बहुत ही विधि विधान से सूर्य की आराधना, भक्ति से सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पर्व का दूसरा दिन यानी शनिवार, पहले शुक्रवार को शुरू हुआ और शनिवार को खरना कोसी भरना कहते हैं कि इस दिन खास करके भोग तैयार किया जाता है। यानी जो भोग छठी मैया को लगता है वो भोग बहुत ही विधि विधान से तैयार किया जाता है। और इस दिन रवि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी हर काम को सिद्ध करने का योग भी बन रहा है। ये बहुत उत्तम योग में बनेगा भोग जो छठी मैया को चढ़ाया जाएगा, जो सूर्य अर्घ के समय भी उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये पर्व में और भी 4 चांद लग जाएंगे जब इन योग के साथ आएगा ये पर्व। अब हम तीसरे दिन की बात करते हैं। तो छठ पर्व का तीसरा दिन है और वो है रविवार का दिन, संडे का दिन, जो कि सूर्य की आराधना का ही दिन माना जाता है। ये बहुत उत्तम दिन होता है। कहते हैं कि अगर पूरे सप्ताह में इस दिन भी आप सिर्फ सूर्य को जल देते हैं, जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, तो भी पूरा सप्ताह आपके ऊपर एक सूर्य का आशीर्वाद रहता है, सूर्य देवता का आशीर्वाद रहता है। आपकी कुंडली में सूर्य बलवान होता है, आपकी एनर्जी जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो छठ पर्व का तीसरा दिन रविवार का दिन है और इस दिन दिया जाएगा शाम को घाट पर जाकर के सूर्य को अर्घ। बहुत उत्तम होता है ये अर्घ और ये देखने में आपको उतना ही आनंद भी आता है और उतना ही सुकून भी मिलता है। भक्तिमय पूरा माहौल होता है, सूर्य के मंत्रों के जाप किए जाते हैं, छठी मैया का ध्यान किया जाता है। और कहते हैं कि अगर आप इस समय भी शाम का, क्योंकि शाम का आपने सूर्य अर्घ देते हुए देखा, बहुत कम देखा होगा, हमेशा सूर्य का अर्घ आप सुबह ही देते हैं। लेकिन इस पर्व में जब वृश्चिक राशि में सूर्य रहेंगे और उस समय आप घाट पर में जल में खड़े रह करके सूर्य में अर्घ देते हैं, तो ये बहुत ही भक्तिमय माहौल भी होगा, बहुत ही अद्भुत एक आनंद का माहौल भी होगा। तो भक्ति और आनंद दोनों का आपस में एक संयोग बन रहा है। तो आपने भी सूर्य को अर्घ, संध्या का अर्घ कहते हैं कि अगर आप देते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अब आता है कि यहाँ पे छठ पर्व का समापन, छठ पर्व का चौथा दिन, ये बड़ा दैवीय दिन होता है। आप अगर के पूरा साल भी नहीं सो करके उठे हैं ना सूर्योदय से पहले, लेकिन अगर यहाँ उठ जाएंगे
तो तब भी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। बड़े बड़े काम जो करते हैं ना सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के, अब हर बार उन्हें परेशानी कोई ना कोई झेलनी पड़ती है। कहते हैं अगर छठी के सूर्य का अर्घ देते हैं तो ये बहुत उत्तम अर्घ माना जाएगा। यानी छठ पर्व के उगते हुए सूर्य का जहां समापन होगा छठ पर्व का, उस दिन अगर आप सुबह अर्घ देते हैं, उगती हुई किरण को देख करके अर्घ देते हैं, तो आपके जीवन में होता है बहुत बड़ा अमेजिंग चमत्कार और बदलाव। उगते हुए सूर्य को जो अर्घ आपने देना है वो चौथा दिन रहेगा छठ पर्व का, और यहीं से समापन हो जाएगा यानी छठ पर्व का। तो ये बहुत उत्तम पर्व है। इस समय आप उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। 1 लोटा जल लीजिए, तांबे के लोटे में जल डालिए और उसमें गुड़ और फूल, ये दोनों चीजों को डालिए और सूर्य को ध्यान करते हुए सूर्य देवता का आप अर्घ देना शुरू कीजिए। अर्घ का जो पानी है वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखा जाए खास करके। और अर्घ का जल हमेशा जमीन पर ही पड़ना चाहिए, या फिर इसका मिश्रण जल के अंदर ही होना चाहिए। यानी जल में खड़े रह करके अगर आप दे सकते हैं अर्घ तो दीजिए, वरना आप जमीन पर खड़े होकर के ही अर्घ दीजिए, ताकि आपके जीवन के अंदर चाहे कितनी ही रुकावटें किसी भी काम की क्यों ना हो, यहाँ आकर के उन रुकावटों को आप अपने खत्म कर सकते हैं और आपने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी समस्याएं दूर होगी, आपके अंदर धैर्य आएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सम्मान होगा, आपका रिस्पेक्ट होगी, नौकरी में कोई अड़चने नहीं आएंगी, यानी किसी तरीके की भी परेशानियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। तो छठ पर्व को भी अच्छे से मनाइए और सूर्य की आराधना को भी आप अच्छे से कीजिएगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।